ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे भगवान कपिल और ये बालक जो माँ के गर्भ में है अनेकों प्रकार की कष्टों को यातनाओं को झेल रहा है और वो क्या प्रार्थना करता है आगे वो बताते हैं। तो ये उसकी अंतिम प्रार्थना है। तस्मातहं विगत विक्लवा। वो कह रहे हैं क्योंकि इससे पहली वाली प्रार्थना में हमने देखा था बच्चा जो है अनेकों कष्ट भोग रहा है माँ के गर्भ में, लेकिन उसे पता है कि ये कष्ट कुछ भी नहीं है। माँ के गर्भ से आने के पश्चात, जन्म लेने के पश्चात माया के प्रभाव के कारण इस भौतिक संसार में और अत्यधिक कष्ट भोगेगा और भगवान को भी भूल जाएगा। इसके कारण वो बालक जो है सोच रहा है मैं माँ के गर्भ में ही रहूं तो बेहतर है और बाहर ना भी निकलूं तो भी चलेगा। तो इसलिए ये अब जो है जीव क्या प्रार्थना कर रहा है, तस्मात् अहम विगत विक्लवा। परेशानियां मेरे पास में बहुत सारी हैं माँ के गर्भ में, लेकिन मैं अब इनके द्वारा ये जो परेशानी मैं झेल रहा हूँ इसके द्वारा मैं अब डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। इसके द्वारा मैं अपने मन को उत्तेजित नहीं करूँगा। विगत विक्लवा मतलब अब मैं इसके द्वारा उत्तेजित नहीं होने वाला हूँ। तो क्या करूँगा? टॉलरेट करके, सहन करके मैं क्या करूँगा? उद्धारिष्य आत्मनः आशु तमसः सुहृद आत्मना। उद्धारिष्य मैं अपना उद्धार करूँगा। आत्मनः आशु तमसः जितना जल्द हो सके मैं अपना उद्धार करूँगा इस डार्कनेस से, इस अंधेरे से, इस अज्ञानता से मैं बाहर निकलूँगा। उसका मतलब होता है अपना उद्धार करना। हम तमस में, भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो हमें दिखाई देता है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हम अनेकों प्रकार के कुकर्म, पाप कर्म करते हैं जिसके फलों को हम इस संसार में भोगते रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं अपना उद्धार कैसे करूँगा, इस अंधकार से मैं ज्ञान के द्वारा कैसे बाहर निकलूँगा। सुहृद आत्मना, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा मन है, वो मेरा दोस्त भी है अगर मैं उसे अपना दोस्त बनाऊं। सुहृद आत्मना। या फिर कई बार भगवत गीता के अनुसार बताया है जो मन नियंत्रण में होता है वो हमारा सबसे बढ़िया मित्र होता है, और जिसका मन चंचल होता है, जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, काबू में नहीं है, जिसकी इंद्रियां बेकाबू हैं,
उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में है, तो उसके अनुसार हम सही प्रकार के कार्य करेंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे और हम पाप कर्म नहीं करेंगे। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, हम इस भौतिक संसार के बंधनों से बाहर निकल पाएंगे। तो ये एक उदाहरण दिया जाता है। कोई पूछ सकता है कि भाई मन हमारा, बुद्धि हमारी दुश्मन और दोस्त कैसे हो सकती है? या तो दुश्मन हो सकती है या दोस्त हो सकती है, दोनों कैसे हो सकती है? तो ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे चाकू है, नाइफ। चाकू ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसके प्रयोग के ऊपर निर्भर होता है। अगर वही चाकू एक चिकित्सक, सर्जन के हाथ में है तो वो किसी के जीवन को बचा सकता है। हम देखते हैं ना, सर्जरी में भी चाकू का प्रयोग होता है, हृदय काटा जाता है, पेट काटा जाता है, लेकिन किस लिए? जान बचाने के लिए। वही चाकू अगर आप किसी चोर उचक्के के हाथ में दे दीजिए, क्रिमिनल के हाथ में दे दीजिए, वो चीर फाड़ करेगा, लेकिन जान लेने के लिए, मर्डर करने के लिए। तो चाकू है, किसके हाथ में है उसके ऊपर निर्भर होता है। इसी प्रकार मन अगर कंट्रोल में है तो मन का सही उपयोग करके हम इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमें अनेकों प्रकार के कुकर्म करने पड़ते हैं और उसके फल हमें भुगतने पड़ते हैं कष्टों के रूप में। तो इसलिए ये जो अब जीव प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं जो भी परिस्थिति है माँ के गर्भ में, अब मैं उससे डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूँ, उसको मैं सहन करूँगा और उद्धारिष्ये आत्मना तमसः, इस अंधकार से ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मैं अपना उद्धार करूँगा। कैसे? सुहृद आत्मना, अपने मन को अपना मित्र बना करके, अपने मन के ऊपर काबू पा करके, नियंत्रण पा करके। फिर क्या होता है देखिए, अब कहता है भूयः यथा व्यसनम एतत्, मैं दोबारा इस प्रकार के परिस्थिति में, भूयः का मतलब होता है दोबारा, यथा व्यसनम एतत्, अभी मैं माँ के गर्भ के अंदर में हूँ, पिंजरे में जैसे मानो पक्षी कैद होता है, कष्टों को भोग रहा हूँ। ये जो व्यसनम एतत्, ये जो मैं अभी दुख भोग रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं भोगना चाहता हूँ। मतलब क्या है? मैं दोबारा माँ के गर्भ में, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में, अब मैं ये चक्र को बंद करना चाहता हूँ। अनेक रंधम माँ, रंधरम का मतलब होता है अनेकों गर्भों में मेरी जो जर्नी चल रही है, मेरी जो यात्रा एक गर्भ से दूसरे गर्भ से, अनेक रंधरम, अनेकों गर्भों में जो मेरी यात्रा चल रही है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, अब इस यात्रा को बंद करना चाहता हूँ। मैं भविष्यति, क्योंकि भविष्य में मेरी यात्रा कंटिन्यू रह सकती है, तो भविष्य की मैं अपनी यात्रा पूर्ण रूप से बंद करना चाहता हूँ। और वो कैसे संभव है? वो जीव कह रहा है उपसादिता विष्णुपादः। उपसादिता मतलब अपने मन के अंदर में रखूँगा। किसको रखूँगा? विष्णुपादः, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अगर मैं अपने मन के अंदर में रख लूँगा तो क्या होगा? अनेक रंध्रम माँ में भविष्यति,
मुझे बार बार अनेकों माँओं की कोख में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, हर एक बार अलग अलग गर्भ में प्रवेश करना नहीं पड़ेगा, अगर मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में रख लूँ तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो ये प्रार्थना इस जीव ने यहाँ पर करी है। तो इससे हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि परेशानियाँ केवल माँ के गर्भ के अंदर में मात्र नहीं होती हैं, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद में भी अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसे आएंगी जब हमारा मन विचलित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जीव क्या कह रहा है कि परेशानियां तो हैं माँ के गर्भ में, मैं लेकिन इसे टॉलरेट करूंगा, सहन करूंगा, इसके द्वारा विचलित नहीं होऊंगा, डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। तो क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? इस जीवन के अंदर में दुख सुख तो आते रहते हैं, हमें क्या करना है? उसे सहन करना है और सहन करके उनके द्वारा विचलित नहीं होना है, उनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा, हमारा मन विचलित रहेगा, तो हम भगवान की भक्ति सही प्रकार से दृढ़ता के साथ में नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी सीख हम अपने जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा सीख सकते हैं। दूसरा इस बालक ने क्या कहा? दूसरा इस बालक ने कहा, ये जो जीव माँ के गर्भ से क्या प्रार्थना कर रहा है कि अगर मैं अपने मन के अंदर में भगवान विष्णु के चरण कमलों को स्थान दे दूं, उनको हमेशा अपने मन में रख लूं, तो मुझे बार बार अनेकों माँओं के गर्भ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर प्रवेश करने की मेरी यात्रा बंद हो जाएगी। उसे मैं बंद करना चाहता हूँ। तो ये हम भी सीख सकते हैं कि अगर बच्चा माँ के गर्भ से ऐसी प्रार्थना कर सकता है और हमें सिखा रहा है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर में अपने जीवन को ऐसे ढाल लेना चाहिए हमें कि हम हमेशा भगवान को याद कर सकें, भगवान को कभी ना भूलें। ये पद्म पुराण में कहा है कि भगवान विष्णु को सततम हमेशा हमें मन के अंदर में याद रखना चाहिए और ऐसी कुछ भी कार्यों में हमें उनसे दूर रहना चाहिए जिसके द्वारा हम भगवान की स्मृति या भगवान हमारे मन से हट जाए। देखिए कैसे संभव हो सकता है? जितने ज़्यादा हम भक्तों का संग करेंगे तो वो अनुकूल परिस्थिति होती है, अनुकूल वातावरण होता है। भगवान को याद करने के लिए, भगवान के चरण कमलों को याद करने के लिए भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप अगर अभक्तों के साथ में रहेंगे तो भगवान को कहाँ याद कर पाएंगे? हमें केवल पॉलिटिक्स याद आएगी, हमें केवल ये भौतिक संसार के विषय मात्र जो है याद आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख जो है हम सीख सकते हैं। अब आगे भगवान कपिल बताते हैं, ये बालक इस प्रकार की स्तुति कर रहा है, लेकिन अब उसके कर्म के अनुसार अब उसे जन्म तो लेना पड़ेगा और अब ये जन्म लेता है। तो आगे कहते हैं कपिला उवाचा। अब भगवान कपिल बता रहे हैं आगे क्या होता है। एवं कृतामति गर्भे, कृतामति मतलब इस प्रकार की इच्छा उसने बनाई है कि मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, माँ के गर्भ के अंदर में रह कर के जो भी कष्ट है भोग लूँगा, टॉलरेट कर लूँगा, बिना विचलित हुए भगवान विष्णु के चरण कमलों को याद करूँगा और मुझे दोबारा माँ के गर्भों में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने मन को काबू में रखूँगा, कंट्रोल में रखूँगा, जिसके द्वारा तम से, अंधकार से मैं बाहर निकल पाऊँगा। तो इस प्रकार की इच्छा उसने रखी हुई है,
लेकिन क्योंकि अब उसके 10 महीने पूरे हो गए हैं, 10 मास्य स्तुवन ऋषि, ये जो जीव है 10 महीने में जब इस प्रकार की प्रार्थना करता है, क्योंकि अब उसका समय आ गया है जन्म लेने का, तो क्या होता है, शिपति, शिपति का मतलब है अंदर से अब उसे धकेला जाता है बाहर की तरफ। माँ के गर्भ के अंदर में जो अनेकों वायु होती हैं, एक वायु ऐसी होती है जो बच्चे को बाहर धकेलती है। उसे कहते हैं ना, एक पेन आता है जो जब किसी का बच्चे का जन्म होता है तो जो दर्द आता है माँ को, क्योंकि वो दर्द जो है उस बच्चे को नीचे की तरफ धकेलता है। तो कहा है शिपति अवाचिनम, नीचे की तरफ धकेल रहा है, नीचे की तरफ। प्रसूतये, प्रसूत का मतलब होता है जन्म लेने के लिए। माँ के गर्भ के अंदर से हवा जो है उस बच्चे को अब नीचे की तरफ धकेलती है जन्म लेने के लिए। सुति मारुतः, सुति मारुतः का मतलब होता है, मारुता का मतलब तो आपको पता है हवा। तो जो वो वायु है जो बच्चे को जन्म देती है, वो वायु अब जो है बच्चे को नीचे की तरफ धकेल रही है ताकि उसका जन्म हो सके। तो अब ये बच्चा जो है जन्म लेने वाला है, और अब जन्म लेने के पश्चात भगवान कपिल क्या बताते हैं, उस बच्चे की हालत क्या होती है, उस जीव की हालत क्या होती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।